यदि हमारा पूर्व का पुण्य जागृत हो जाए बराबर, और ऐसा कोई महापुरुष को सहयोग मिल जाए, हमको कृपा हो जाए कभी बराबर, तो हमारा शरीर का अंदर जो श्वास रूपी रतन छे, अरे देखो आज तक हमने अनुभव नहीं कर पाया, जब हम समझी नहीं पाया नहीं हो कि परब करना कोई आ जाए जी, कोई कृपा करी जाए, वाह, तो हमारा मानव तन रूपी हीरा को मोल हमको बताइए, धन्यवाद, क्योंकि हमने आज तक एक मोल जाने नहीं। नागर बाबा ने कही कि अनमोल रतन का देने वाला देता है बिन मोल, वाह वाह, पर वो ले कौन जी, कि अनमोल रतन का देने वाला देता है बिन मोल, जी, परख परख कर तुम्हें चढ़ाओ फिर वो तोल करेगी मोल। वाह वाह, पर ऐसा कोई नहीं रहे, यहाँ हीरा का परखैया राम कोई नहीं। वाह, तासो क्यों कोई नागर जी तासो क्यों कोई लोग वाह, का परखैया है नहीं कहीं छे। जी, आज सिंगाजी बाबा ने नागर बाबा की वाणी का भजन का माध्यम से काट के करी ने कहो कि रतन पारखी आवे, जो कोई रतन पारखी आवे वाह, तो हीरा को मोल बता सके जी, ऐसा नहीं कि संसार सागर का अंदर वो हीरा की परख करना कोई नहीं। जी, यदि परख करना नहीं होता है जी, तो 500 वर्ष सिंगाजी बाबा को ही गया, वाह वाह, आज उनकी भक्ति थोड़ी होती है, नहीं, काय जरूरत थी हम वाह, देखो कि परख ही नहीं आई, कहीं भी तो बीजारोपण छे को जी, भले पौधों अभी फल का प्राप्त नहीं हुए हैं, बराबर, पर पौधों तो जागृत छे, धन्यवाद, आज पौधों जागृत छे, उनकी कृपा से जागृत छे, बराबर, तो सनय सनय आगा बढ़ा तो कहीं का दिन फल भी लगेगा काम वाह वाह, विकास करा कि वो हीरा को मोल वो बते सके जी, जो हीरा का परिचित हो। वाह, यदि हीरा का जी, हम सब्जी बाजार में पटकी दे वहाँ वाह, कुंजड़ा ना के पास जावा ने पूछा नहीं भैया को मोल का तुम बिचारो कहीं ना वाह, क्योंकि कोई व्यवहार के सब्जी भाजी को पड़ी जाए होगा से होगा विषय की बात पूछोगे तो पता होगा, वाह, पर हीरा को मोल कोई बात नहीं बता सकता जी, क्योंकि हीरा का मोल हीरो पड़े बाजार में गलत बुला के जाए, जी, उधर से कोई पारखी आया कोई सदगुरु आया तो हीरा का लिए उठाए, धन्यवाद, उनका मालूम चाहिए उनकी कीमत की कीमत का ही वाह वाह, हीरा की कीमत धूल में पड़ने का बाद में कीमत कभी कम नहीं होती है। वाह भाई, धूल नाम माया बताई कि भाई ठीक से माया का भाई 5 तत्व से 5 तत्व की 25 प्रकृति में चले, प्रकृति में माया का संग करना वाह, और माया का वहां से प्रादुर्भाव होता है, वाह, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि माया को प्रादुर्भाव हो तो हीरो हीरो नहीं रहना पड़ेगा, हीरो तो हीरो रहेगा, वाह, चाहे जैसी भी अवस्था में रहे, संत जैसी भी अवस्था में पर रहा संत संत ऊंच कर रहा क्या नीच कर रहा, राजा जनक विधेयी था, राजकुमार था तो भी संत रहा, वाह, नहीं तो रविदास एक निम्न जाति में पैदा हुआ जी, पर फिर भी संत रहा, क्योंकि उनका संतत्व तो संतत्व की प्राप्ति कर ली थी। एका से आज सिंगाजी बाबा कही रहा कि रतन पारखी आवे, जो कोई रतन पारखी आवे तो ये हीरा का मोल बतावे, वो कोई रतन पारखी आवे।
कराई जी ऐसा महापुरुष न का पारखी की उपमा दी संत वाह वाह तो काई करे अलग से कोई वस्तु नहीं दिया जी बोले सत्य का पलवा और धर्म की जान जी सत्य हम परमात्मा का लेना आया था वाह गर्भवासी करार करने आया जी तो हरि नाम की मूर्ति ने बांधने आया मतलब सत्य का मुहासी लेना आया बराबर चूंकि संसार में होना के बाद में जी संसार का विकार न था पकड़ना में हमने सत्य को छोड़ दिया और धूल को पकड़ी लिया हमने जी तो सदगुरु महापुरुष हमको काई करे वाह हमने जो संसार रूपी असत्य की गाठन बांधी ली जी वो हमारा हाथ से झटकाड़ी दे वाह और सत्य नाम रूपी परमात्मा रूपी हीरा का हमारा परिचय करा दे हमारी मुट्ठी में दे दे वाह हमका अपनों करना के लिए मार्गदर्शन दे कि भैया जी तू योनि है यो है वाह वाह संसार का अंदर हमका हमारा निज स्वरूप को ज्ञान दे धन्य एक भजन में कही कि अखंड निकट और निज नाम वाह वाह अखंड यानी जिसका कभी खंड नहीं हो है जी परमात्मा असो से को कभी कई टुकड़ों नहीं होता वाह वाह ऐसा अखंड निकट यानी हमारा एकदम पास को जी और निज यानी मेरा स्वयं का जी होकर सिंगाई बाबा ने भी कहे थे कि वाह मैं तो जानू कि साईं दूर है पर मैंने पाया नेढ़ा मेरा नाम नजीक पर कब जब वो पारखी मिला उन्होंने संकेत बताया कि तू स्वयं ब्रह्मा है वाह तो ब्रह्म की खोज करेगा तो आनंद युग बीती जाती है बाहर खोजने वाले तो है नहीं वो जी मंदिर में आईनी मस्जिद में आईनी कुरान में आईनी ये सब भेद छे होगा वाह वेद नम परमात्मा को भेद छे जी पर वेद नम परमात्मा नहीं है वाह भेद यानी को मार्गदर्शन वो भी कोई पारखी लोग को कम से भेद निकाल वो स्वयं की अनुभूति करे और हम तक वो पता पहुंचाए बोलना जी तो वो सत्य का पलवा वाह जो असत्य का बांध दिए वो छोड़ी ना हमारा पल्लव में सत्य का परिपूर्ण रूप से हमको अंगीकृत करा रहे बोले सत्य का पलवा धर्म की डांडी अब धर्म का ही छे बाबा कहता है भैया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी है तो हम धर्म माने लिए वाह वाह और ये धर्म नहीं है ये हमारी संस्कृति है धन्य धर्म हमारा है सनातन जी सनातन यानी शरीर के अंदर जो सना हुआ है इस तन के अंदर जो परमात्मा रूपी शाश्वत सत्य जेका हम ब्रह्म कह लिया जेका हम श्वास कह लिया जेका निर्गुण कह लिया निराकार कह लिया वाह हमारा शरीर का अंदर हर कण कण में सनेल से जी असो नहीं कि ब्रह्म की या जीव की सत्ता कोई एक जगत से के हृदय में रह या मस्तक पर रह जी आप अपना शरीर का अंदर से कहीं भी एक रोम का भी खींचोगे तो वहां भी डिटेल से एक बाल का भी खींचोगे तो संकेत देगा भाई मेरे को तकलीफ हुई रही वाह वाह देखो मतलब परमात्मा पूरा कण कण में ठसेल से पूर्ण रूप से जी तो वो परमात्मा जो ठसा हुआ है हमारे अंदर वो उसको सनातन धर्म की उपमा दी हमारे महापुरुषों ने आदि काल से आज तक हमको सनातन ही चली दो वाह वाह भाई आप आपका धर्म की जगह सनातन लिखोगे तो सरकार भी नकारी नहीं सकती जी है हमको हिंदू धर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है जी हिंदू हमारी संस्कृति है वाह और वो धर्म हमारा सनातन है सनातन यानी जो तन के अंदर जो सना हुआ शिव है उसको हमने पहचानना यही मानव का धर्म है वाह बोले वह धर्म की डांडी हमको सदगुरु हमारे हाथ में पकड़ा है वाह भैया तो ये डंडी डंडी ये का माध्यम से तुका पकड़ लो डंडी नाम है नाम को सारो नाम को संकेत नाम को एक लक्ष्य हमको बताइए नाम का माध्यम से अपना धर्म को चलते रहेगा तो तू तेरे स्वयं के हृदय को पहचान सकता है जी बोले सत का पलवा धर्म की डांडी प्रेम का बात चला जी यह सब वस्तु न सहज में नहीं होती वाह वाह जब तक होगा में प्रेम नहीं होना को है जी कही कि राम परमात्मा राम का केवल प्रेम प्यारा है राम ही केवल प्रेम प्यारा जानी ले कोई जानन हारा ये की सारी जानकारी न पूरी की पूरी खत्म हो जाए होगा हरेल कर गई और वही परमात्मा का प्रेम का सच्ची तरह से पहचाने समझ क्योंकि प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है और जब तक वो प्रेम सी ओतप्रोत नहीं होना कहीं हम तो हम गुरु महाराज का नाम तो कहते भी जपांगा हमको को आनंद थोड़ी आवेगा नहीं तो न खुला शब्द में गुरु महाराज का शब्द का भजन में कहिए ब्रह्मगिर बाबा का भजन में जी कि आस श्वास दो बैल है जी सुरती रास लगाओ करम पिरानो कर धरो ज्ञानी आग लगाओ फिर अगलो चरण का इसे काम हाँ ओहम बकर युग जो जी और सोहम शब्दों लगा वाह वाह जेका में मूल मंत्र बीज वो जो वाह अब हमारा गुरु महाराज ने हमको शब्द खुल्लो कर बताया कि ये शब्द है फिर वो शब्दा में मूल मंत्र का ही बोलूँ हमको भाई सोहम का शब्द बनाई दियो हाँ फिर ऐसा कौन सा मंत्र है का अलावा हमको कोई मंत्र से परिचय नहीं करा गुरु महाराज ने तो मूल मंत्र वही बताया कि वो जो गुरु महाराज ने हमको शब्द दिया उसके मूल में जाए और उसके मूल में इतनी गहराई से जाए वाह कि उसमें जाने के बाद में हमारा मन उस परमात्मा के आनंद में तरबतर हो जाए सराबोर हो जाए उसमें ओत प्रोत हो जाए उसको प्रेम की उपाधि के हमारे संत
वो प्रेम का निचोड़ निकाले होगा कि परमात्मा को नाम को हम सुमरन करा तो हमारी श्वास जाए अंदर तो प्रेम से जाए और बाहर आए तो प्रेम से जाए। हमारे संसार का अंदर व्यवहार हो सब चीज दुश्मन से भी प्रेम से हो, मित्र से भी प्रेम से हो, अपना से भी प्रेम से हो और पराया से भी प्रेम से हो। वही प्रेम परमात्मा का स्वरूप और वही जो प्रेम करेगा वही परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। हमारा महापुरुष ने अपना अनुभव से बताया। तो कह रहा है कि प्रेम की बात चढ़ावे और 5-25 का मासा आता है। मासा 5-25 से रहती। 5 तत्व है चिति जल पावक गगन संगीरा सिंगाई बाबा ने 5 तत्व की काया बनी। तो बोले मासा 5-25 से रहती। जब 5 तत्व का शरीर बना इसकी 25 प्रकृति है। हर प्रकृति के ऊपर संसार सागर का अंदर जितना विकार से पूरा का विकार होगा, पूरा का पूरा विकार होगा हमने अपना आप में भरी लिया है। केवल माया का संग करना चाहिए। तो बोले यदि सदगुरु महाराज रूपी कोई खेवटिया मिली जाए, सदगुरु महाराज रूपी कोई पारखी मिली जाए जो ब्रह्म के तत्व को जानने वाला है, तो 5 तत्व की 25 प्रकृति के ऊपर जितना संसार का विकार चढ़े थे वो सारा का सारा विकार न काटे दे। और निर्गुण की उपाधि क्यों दी? क्योंकि शरीर तो 3 गुण से निर्माण हुआ है। इसका अष्टधा प्रकृति है, 5 तत्व और 3 गुण। 5 तत्व 3 गुण से प्रकृति का निर्माण हुआ। तो अपना अपना कर्म सभी करेंगे। पर परमात्मा का प्रेम रूपी बीजारोपण यदि ये मानव शरीर के अंदर हो जाए तो बताएगी उसी में फिर मिटी जाए। फिर वो गुण की उपाधि खत्म हो जाए। फिर वो 3 गुण मिलकर 1 गुण हो जाते हैं। होकर निर्गुण की उपाधि दी, निराकार की उपाधि दी। तो बोले प्रेम की बात चढ़ावे मासा 5-25 रहती। फिर वो तोला तीरा मिलावे जो कोई रतना मार के तरासना हो रही मंगलंजन बाबा होना हीरा का तरासी दाए की जब हीरा का सोनी का कर दिए फिर वो आदमी धमन उजला के बाबा कहता था भैया कभी भी परीक्षा हो कभी कसौटी लगे तो स्वर्ण का लगे लोहा का नहीं रखे हैं क्योंकि लोहो तो साक्षात लोहो छे पर सोनो जो छे यदि हम सराबा में से नहीं ना आवांगा और 1 घंटा बाद यदि वापस होगी दुकान को बेचने जावांगा तो भी कसौटी लगाओ। बिना कसौटी को हमारा सोना का ओझ भाव में खरीदा नहीं है क्योंकि उनका मालूम चाहिए कि हम मिलावट हो ही सके। एकासी गुरु महाराज कह रहा है कि जब हीरा का गुरु रूपी सोनी का कर भेजियो तो ब्रह्मा अग्नि का धमन में पहले जलावा जो पहले की परीक्षा रहे कि परमात्मा का नाम रूपी हीरा का प्राप्त करने की योग्यता है कि नहीं। यदि प्राप्त कर लिया तो समावना की काम योग्यता है कि नहीं। लेकिन एक भजन में कहे कि
दो ही जना घर से चालिया वाह आया सिद्ध का पास जी एक एक पखवा दे दिया बराबर इनका लाओ जल्दी से विनाश धन्य गुरुमुखी कोई एक देखिया वाह। मनमुखी मिलिया लाख पर गुरु का शब्द पर जो चालिया उनकी जुग जुग बोला साख धन्य जो शिष्य गुरु महाराज का शरण में गया वाह एक का पूर्व का पुण्य जागृत हो ही गया था जी अभी मुमुक्षा जागृत हो गई थी कि संसार सागर में आया है, मानव शरीर की प्राप्ति हुई तो परमात्मा का भजन करना चाहिए वाह और परमात्मा का भजन करना चाहिए तो कोई सदगुरु की कृपा हो तो ही कर ही सका नहीं वाह गुरु महाराज की छाप तो हूँ तो गुरु महाराज का पास परमात्मा का भजन की इच्छा लेने जाना हो जाए एक दूसरों को आबोध तो जैसा मन में सिर्फ इतना तो भाई गुरु करने से मनुष्य तर ही जाएगा वाह तो भैया तुम गुरु महाराज की शरण में जाते तो मैं कभी साथ में नहीं चलो हाँ, गया साथ में जी दो का दो ही गया पर एक का पुण्य जागृत हो ही गया था जी अब गुरु महाराज का अंतर्यामी संत जितना महापुरुष से अंतर की जानना वाला है वाह उन लोगों को भैया परीक्षा तो लेना पड़ा पहले इनकी वाह गुरु महाराज का आश्रम में जी एक पिंजरा का अंदर दो पोपट था वाह जो पक्षी था जी उन लोगों को भैया अपन परमात्मा का नाम की बात करांगा जी उनका गुणानुवाद की चर्चा करांगा वाह और ये दो दो पक्षी से जी ये इनकी क्या क्या करोगे तो परमात्मा का और अपना बीच में विघन खड़ा हो जाएगा जी तो एक काम करो ये दो ही पक्षी ना दो ही भाई ले जाओ वाह और इनका जल्दी से मारी न पचाए जाओ फिर अपन हारी चर्चा करांगा वो काम तुमका भी कहीं समझ पड़ेगा मखा भी कहना में कुछ आनंद आओगे तो वाह अपना बीच में विघन नहीं होना किसी प्रकार को जी इनका जल्दी से मारी न पचा ले जाओ वाह पर ऐसी जगह ऐसा स्थान पर इनका मार दो कि जहाँ कोई देखा नहीं है नहीं तो दो ही का दो ही पक्षी न ले न गया वाह वाह जो आबोध था वो तो गुरु महाराज के आश्रम का पीछे की साइड गयो जी तो गुरु महाराज ने कहा भाई जल्दी से मारे जो लाओगे उसका ब्रह्म को निरूपण को भेद बताऊंगा हम वाह वाह उन्होंने कहा आश्रम का पीछे गयो और ना पक्षी की गर्दन का मोड़ी और फट दिन लेना आई वो धन्य और दूसरो योग्य शिष्य तो जे का पूर्व का पुण्य जागृत हो गया था जी वो ना पक्षी को लेकर जंगल तरफ गयो जी चलते चलते घोर जंगल में पहुंचियो वाह वाह और वहां बैठी ना जी भाई यहाँ कोई देखने को नहीं यहाँ अपने ऐसा मारा वाह वाह और उसके बाद भी पक्षी आवाज कर रहा झाड़ में बोले पक्षी ऐसा देखी था अपना अंगूठा का डालियो ना पक्षी का सब पकड़े भाई आवाओ यहाँ कोई देखी ना है को जीवन लीला समाप्त करूं जी जब मारने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने पक्षी वो का देखा वाह वाह और वो ना पक्षी का देखा धन्य गुरु महाराज ने कोई भैया कोई देखा नहीं वहां एक मार लिए वाह वाह पर यो मखा देखी रो ना हाँ ये देखी रो वाह हाँ ये मारो नहीं गुरु महाराज भले मखा नाम दे उपदेश दे या नहीं दे जी पर हम गुरु महाराज की आज्ञा को उल्लंघन यदि पहली पीढ़ी का सीढ़ी पर कर दूंगा वाह तो फिर अभी तो मगर बहुत लंबी यात्रा करना वाह वरना पक्षी का सजीवन वापस ले आ जी गुरु महाराज ने परीक्षा कर ली कि भाई यो योग्य शिष्य से जी जो मारी न लाया तो भैया अभी थारी कसर से अभी तो का एक दो जन्म और लेना पड़ से होगा बाद में तो गुरु की प्राप्ति होएगा वाह वाह और गुरु की प्राप्ति होने के बाद में भी ऐसा जरूरी नहीं है कि एक जन्म तरी जावांगा वाह ये तो जन्म जन्मांतर की यात्रा है जी बाबा कहता था कि भैया जी हम खाद बुनाज बुनकर लो खाद बुनाज बुनता बुनता कभी 400 नाखनो रह जाए कभी वाह हाँ तो दिन डूबी जाए हाँ तब वो खाद में चलने की कोशिश में खड़ी कर दिया वहीं वाह वाह तो ऐसा थोड़ी होगी दूसरे दिन फिर पूरी उकलना पड़ा होगा नहीं नहीं जितना वो काम हुई वो से आगे बढ़ी जाए ऐसे ही मानव जन्म में यदि भक्ति की प्राप्ति हुई है अब यह शरीर में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुए हैं जी और यदि हमारा सच्चा मन से परमात्मा से हमारा प्रेम से लगेल से तो हमको परमात्मा अवश्य एक बार और मानव जन्म देगा हमको एक अवसर और देगा और हमारी भक्ति जहाँ हम छोड़ी ना आज वहां से पुनः चालू हो जाएगा धन्य एका से उन कि भैया जी जब ये ना हीरा सोनी का कर दियो अग्नि धमन उजलावे वाह अग्नि धमन उजलाने के बाद में भी हीरो तो खरो से जी तो का जो विकार से वो चला तो हीरो नहीं चलना पाए वाह क्योंकि हीरो तो इतना मजबूत रहे कि बाबा कहता था भैया हीरा का जब कूटे जाए जी तो या तो घन में घुसा जी नहीं तो आयरन में घुसा पर हीरा को कहीं नहीं होता है वाह तो बोले वो हीरा का जब संत रूपी सोनी का घर भेजो उनने अग्नि धमन ब्रह्म की अग्नि में को उजलायो वाह तो का विकार पूरा खत्म करया और वो स्वच्छ करे जैसो स्वरूप वहां से लेना आए तो वैसे वैसे स्वरूप वापस करियो धन्य और फिर ओना हीरा का फिर वापस आयरन पर थे वाह वाह आयरन नाम संसार जैसा सिंगाई बाबा का गुरु महाराज ने उपदेश दिया जी पूरी की पूरी नीति गति बताई जी अपना मानव शरीर का निर्वाह करने की मानव शरीर का चलाने की और मानव शरीर से मोक्ष को प्राप्त करने की पूरी गति बताई वाह वाह और फिर उसके बाद में सिंगाई बाबा को भैया अपना घर जाओ वाह कहे मनरंगीर सुन ले भाई जी अपना घर जाओ पचा वाह तो गुरु महाराज के सामने हाथ जोड़ी सिंगाई बाबा खड़ा हो गया कि बाबा जी तुम लोगों का संसार रूपी जी ओ काल रूपी शेर का मुनावा से बचेगी हो वाह और ये संसार रूपी सियारना का बीच में मगर क्यों नहीं गिरा है धन्य कि भैया ये थारी सोच गलत थी जी बिना माया का ब्रह्म की प्राप्ति भी नहीं होती है वाह वाह बिना माया की भक्ताई भी नहीं होती है जी भक्ति कभी करांगा तो भी माया लगेगा वाह कोई संत ने की सेवा करांगा तो माया लगेगा
यदि कीर्तन कराना तो होगा आयोजन में कुछ तो माया लगेगा। माया इतनी बुरी नहीं आई, पर वो कह रहा कि माया मेरे नाथ की तू अपनी मत जान, देता लेता घुट नहीं सब जग भगाएगा। ठीक है, आज का बाद में या माया का परमात्मा की जान और हमारी माया का समझे कि हम तो उधारी दे रोज और काम रही ना संसार में मनुष्य कृत कर्म कैसा करना है, ऐसा कर्म करते हो अपना जीवन को निर्वाह कर दो और पारिक्रम परमात्मा का भजन भी कर दो। तो इस प्रकार जब उनका पूर्णता से ठोसता दे दी सिंगाजी बाबा का, फिर जब हीरा का हिरण पर धार्यो फिर वो जरा भी चोट नहीं खाए जो कोई रतन पार के आए। हमारे वस्तु हमारी अधमाया गोचर लाए घातक क्रिया का अंत की विधि बताई, औषधि बताई, जो हरि नाम की औषधि दी ओकासी जब औषधि को पान करे ओका परहेज करया तो अपना जीवन का अंदर अपना मन का अंदर उनका थोड़ी थोड़ी अनुभूति होने लगी कि वास्तव में बात सत्य है या सत्य वस्तु और महाराज स्वयं किया। जब सिंगाजी बाबा का उद्गार हुआ कि जो गुरु महाराज ने वस्तु दी कोई बाहर की वस्तु नहीं है, वस्तु हमारे स्वयं की है, स्वयं से करने की है। बोले वस्तु हमारी अगम अगोचर, अगम यानी जहाँ कोई दुख न को लेस मात्र भी नहीं है, अगोचर यानी वहाँ पर इंद्रिय की पहुँच नहीं है। ऐसी वस्तु जो गुरु महाराज ने हमको संकेत के माध्यम से बताई, वस्तु हमारी अगम अगोचर और या ही लई अमरापुर जावे, जो अमर धाम बतायो जहाँ न तो प्राणी मरता है और ना ही जीवता है। देखा रानी ने बताया था कि साईं को बड़ो सुहानो देश, साईं को भलो सुहानो देश, मारो हांसो आयो देश। बोले साईं का देश मरण नहीं जीवना, वहाँ तो सब देवन का देव, साईं को भलो सुहानो देश। ऐसा सिंगाजी बाबा कह रहा है कि वो वस्तु हमारी स्वयं की आगम आगोचर या लई अमरापुर जावे, पर कब जब लग श्वास रहे घट माही, क्योंकि बिना श्वास का कोई गति नहीं है संसार सागर का अंदर। यदि श्वास नहीं है तो शरीर भजन नहीं कर सकते हैं। बोले जब लग श्वास रहे घट माही, जब लग उन्हें युक्ति का हमको प्राप्त करना है। हम कहा कि श्वास नहीं रहे ना मूर्तो भजन कर ले, तो सिंगाजी बाबा ने नकारी दी कही राज कि फेर दाव नहीं आवे जो कोई रतन पार के आवे। आप संत महापुरुष बते राज कि वह युक्ति हमारे स्वयं की है, स्वयं की है तो कोई बहुत दूर की भी बात नहीं है। क्योंकि नेड़ा से दूर, दूर से नेड़ा, नेड़ा नाम पास और दूर यानी बहुत दूर। वह देखा हमने बहुत दूर मानी रखे हो तो आज सदगुरु महाराज ने हमारा स्वयं का अंतर, मन का अंतर को लक्ष्य बताइना को संकेत करीना बताया कि स्वयं की निज की वस्तु है। बोले नेड़ा से दूर, दूर से नेड़ा, पर कोई शब्द विवेकी लख पावे।
जी। लग पावे यानी समझ पावे, वो समझाने बात तो कहीं नहीं है वाह, और जानने बात भी नहीं कहीं है, जी। अनुभव करना को बताए कि कोई शब्द विवेकी लख पावे, जी। कहे जान सिंघा सुनो भाई साधो। वाह, वाह। जब वो का सुनी ना गुरु महाराज का शब्द न का सुनियो जी। और का पर साधन करियो, वाह, कहे वाह। सुनो भाई साधो, कहे जान सिंघा सुनो भाई साधो, वाह। फिर वो क्यों ना परम पद पावे जो कोई साधारण वस्तु नहीं है। वाह वाह। एक भजन में कहे छे काई? कि चर मनवा वहां जाइए जी। संतन के पास, वाह वाह। वहां परम पद पाइए जी। तो छूटा गरम नहीं हुआ। वाह। अब संतन का पास मतलब कोई शरीर से रहने बात तो ही नहीं। नहीं। सिंगाजी बाबा ने कहा कि आटे पैर हमारी संग में रही जो गुरु संत समागम मिलाओ जो। वाह वाह। तो गुरु महाराज इतना फुर्सत में तो होना का नहीं कि शरीर का माध्यम से गुरु महाराज की सिंगाजी महाराज के साथ में रहा वाह होगा। वाह। उन्होंने कहे कि भैया जी। जो शब्द दिया वही गुरु है वाह। और वो संग हमारा मन का करनु, शरीर भले संसार का संग करे वाह। पर हमारा मन और सुरती गुरु महाराज का शब्द हमारा मेल रहे, जी। शब्द श्वास और सुरती तीनों की त्रिपुटी यदि मेल रहे जी। तो आप जहाँ भी हो वैकुंठ में हो। जी। नहीं तो शब्द या शब्द से सुरती यदि विमुख हो जाए, वाह। शब्द से सुरती हमारी यदि बहिर्मुखी हो जाए तो हम रात दिन यदि 24 घंटा भजन करता रहा वाह। तो भी वो शब्द का आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। ब्रह्म को तो आनंद से, जी। ब्रह्म का आनंद की प्राप्ति जब ही होगा जब हमारी सुरती तन्मयता से और प्रेम के साथ होगा। वाह। और प्रेम कमा होगा यदि हम बड़ा रहा, वाह। बड़ा रहा तो प्रेम नहीं मिल सकता। वो कल सिंगाई बाबा ने भैया जब तक हम छोटा नहीं बनना है जी। जब तक प्रेम की प्राप्ति तो नहीं है, नहीं। क्योंकि हम ज्ञानी बनागा अपने रहांगा तो हमको कोई दूसरों ज्ञान थोड़ी देगा। नहीं। यदि हम जब तक अज्ञानी नहीं बनागा, जब तक छोटा नहीं बनागा वाह। तो हम बड़ी वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। वाह। एक सिंगाई बाबा कह रहा है जी। कि आधीन राज माया रे जनमो